हाय, मेरा नाम जैस्पर है। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स मुझे हमारे फैमिली बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए तैयार कर रहे थे। हमारे पास सब कुछ था और ऐसी जिंदगी लोगों को परफेक्ट लग सकती है, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। इसलिए मैंने चोरी से आर्ट स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया। जब मुझे पता चला कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तब मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये बात पसंद नहीं आई। मॉम का रो रो कर बुरा हाल था और डैड आग बबूला हो रहे थे। अगर तुम उस स्कूल में पढ़ने गए तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने उसी दिन अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। मेरा स्कूल दूसरे शहर में था। मैंने टिकट बुक की और शाम तक हॉस्टल पहुंच गया। एक नई जिंदगी के सपने लेकर मैं पोर्च के पास खड़ा था कि तभी अचानक मुझे किसी के इंजन की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो एक बाइक फुल स्पीड से हॉस्टल की तरफ आ रही थी। इट स्किड एंड द बाइकर फेल ऑफ। मैं फौरन भागकर उसकी हेल्प करने गया, लेकिन तभी वो बाइकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपना हेलमेट उतारा और फिर मुझे पता चला कि वो एक लड़की है। पता नहीं क्यों उसका फेस को जाना पहचाना सा लग रहा था। Where could we have met? अचानक वो लड़की मेरे ऊपर बरस पड़ी। तुम यहाँ रोड के बीच में क्यों खड़े हो? तुम्हारी वजह से मैं लड़ते लड़ते बची। अनबिलीवेबल। मैं उसके रास्ते में था भी नहीं, बल्कि दरवाजे के पास खड़ा था। लेकिन मुझे कुछ कहने का टाइम नहीं मिला। वो वापस बाइक पर बैठकर वहाँ से चली गई। तभी एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। That was Lucia. She is a real rebel. वो बहुत मीन है, इसलिए लड़के भी उससे पंगा लेने से डरते हैं। वैसे मैं किट हूँ। असल में मैं और किट रूममेट्स थे। चेक इन करने के बाद मैंने अपना लैपटॉप ऑन करके फ्रीलांसर्स के लिए वेबसाइट पर रजिस्टर कर दिया। मुझे पैसों की जरूरत थी और उम्मीद थी कि मुझे जल्दी ही कोई जॉब मिल जाएगी। थोड़े ही टाइम बाद मुझे स्कूल अच्छा लगने लगा, लेकिन मेरे पैसे खत्म होते जा रहे थे और मेरी नौकरी की तलाश भी कुछ खास नहीं चल रही थी। मैं उसे लेकर बहुत परेशान था। लेकिन एक दिन मेरे आर्ट हिस्ट्री टीचर मेरे पास आए। मिस्टर एलन ने वेबसाइट पर मेरी प्रोफाइल देखी थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने लिए एक पिक्चर पेंट करने को कहा, जिसके लिए वो अच्छे खासे पैसे दे रहे थे। आई वाज शॉक्ड। मुझे लगता है अभी तुम काफी मुश्किल में हो, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार था। उस दिन के बाद से मैंने देर तक स्कूल में रहकर उस पेंटिंग पर काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए मैं यूजुअल पेंट्स के बजाय स्प्रे कैंस का यूज करता था। मैंने किट से एक स्पेशल वार्निश भी बोरो किया था। एक दिन मैं हमेशा की तरह वर्कशॉप में देर तक रुका था कि तभी अचानक मुझे जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। जब मैंने हॉलवे में झांक कर देखा तो वहाँ मिस्टर एलन और लूसिया खड़े थे। वो लड़की मेरे टीचर पर चिल्ला रही थी। हाउ डेयर शी टॉक टू हिम लाइक दैट। उनके ऊपर अपना गुस्सा उतारने के बाद लूसिया वहाँ से जाने लगी। जब वो मेरे पास से गुजर रही थी तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे रोक कर पूछा, आर यू क्रेजी? तुम मिस्टर एलन से ऐसे क्यों बात कर रही थी? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। रात में स्कूल बंद हो गया, लेकिन मैं हॉस्टल के कॉमन लिविंग रूम में अपना काम करता रहा। I finished the painting, varnished it and was going to use fire. ये मेरी स्पेशल टेक्निक थी और आमतौर पर सब हमेशा सही रहता था, लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। आगे की लपटें बहुत तेज थी। What the hell? मैं किसी तरह कूदकर किनारे हट गया, लेकिन तब तक कर्टेन्स और कारपेट तक आग ऑलरेडी फैल चुकी थी। फायर अलार्म बजना शुरू हो गया और दूसरे स्टूडेंट्स और हमारे रेसिडेंस हॉल डायरेक्टर भागते हुए लिविंग रूम में आ गए। उस आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर सेफ्टी रूल्स वायलेट करने का इल्जाम लगा दिया। अगले दिन इस बात पर बहुत बहस हुई कि मुझे निकाला जाना चाहिए या नहीं। लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ये सब क्या हो गया है। वो आग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए थी। शायद किसी ने मेरी चीजों के साथ छेड़छाड़ की थी। किट ने मुझे वो वार्निश दिया था। क्या ये उसकी साजिश थी? मैंने उसे हॉस्टल में ढूंढकर इसके बारे में पूछा, लेकिन किट ने साफ इनकार कर दिया और आखिर में हमारी लड़ाई हो गई। मैंने उस शहर में अपना इकलौता दोस्त भी खो दिया। मेरे पास अब लगभग कोई पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैंने किसी तरह जोड़ जाड़ कर अपने आखिरी बचे पैसों से एक छोटा सा रूम किराए पर ले लिया। मेरा मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। मैं डेस्परेट था और कोई भी नौकरी करने को रेडी था। और तभी अचानक मुझे एक ऑफर मिला। वो कस्टमर मुझसे कई पेंटिंग्स रिस्टोर करवाना चाहता था। मुझे इस तरह के काम में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने पहले कभी इतनी महंगी पेंटिंग्स के साथ काम नहीं किया था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए मुझे डर लग रहा था, लेकिन उसके पैसे अच्छे मिल रहे थे, इसलिए मैं राजी हो गया। उस कस्टमर ने मुझसे फोन पे बात की और उसके असिस्टेंट ने मुझे वो पेंटिंग्स डिलीवर कर दी। मैंने पूरे हफ्ते उन पर काम किया। सब अच्छा जा रहा था, लेकिन जब मेरा काम खत्म होने वाला था तभी फिर कुछ हो गया। उस दिन जब मैं अपने रूम में गया तो मैंने देखा कि उन पेंटिंग्स को किसी ने चाकू से काट डाला है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दे कॉस्ट अ फॉर्चून। मेरे रूम की खिड़की खुली हुई थी। शायद कोई अंदर आया था, लेकिन ऐसा कौन करेगा और क्यों? अब मैं क्या करूं? बेचैनी की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन कस्टमर ने मुझे कॉल किया। मैंने उसे सच सच बता दिया कि वो पेंटिंग्स खराब हो गई है। जाहिर सी बात है, ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हुआ
और मुझसे कंपनसेशन मांगने लगा। मैंने अपनी सारी सेविंग्स ले ली और अपनी हर चीज बेच दी, माई हेडफोन्स, एप्पल वॉच, बट इट वॉजंट इनफ। बाद में उस कस्टमर का असिस्टेंट मेरे पास आया और धमकी देकर कहने लगा कि अगर मैंने जल्दी पैसे नहीं दिए तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं इतनी जल्दी उतने सारे पैसे कहाँ से लाता, इसलिए मैंने वहां से भागने का फैसला कर लिया। वैसे भी मेरे पास रेंट देने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं वहां से निकल गया। मैंने वेबसाइट पर किसी दूसरे नाम से रजिस्टर कर लिया ताकि वो कस्टमर मुझे ना पहचान पाए। नाउ लेट्स पॉज फॉर अ सेकंड। याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरा मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। उस समय जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मेरा कोई ठिकाना नहीं था और मैं सड़क पर रहता था। मैं रात में लोडर का पार्ट टाइम काम करता था, दिन में स्कूल जाता था और जहाँ जगह मिलती थी वहीं सो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे टाइम से पैसे नहीं दिए और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। भूख से तड़पते हुए मैं शहर में भटक रहा था और चलते चलते एक अजीब एरिया में आ गया। मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी, इसलिए मैं एक खाली बिल्डिंग के बगल में जमीन पर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि कुछ अजीब लोग चलते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, शायद वो मुझे लूटना चाहते थे। बट सिंस आई हैड एब्सोल्युटली नथिंग दे कुड टेक, दे वुड प्रोबब्ली जस्ट मॉक मी। मैं खुद को बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा था कि तभी अचानक एक बाइक हाई स्पीड से उस गली में घुस आई। वो लड़के डर के मारे इधर उधर बिखर गए, लेकिन जब उस बाइकर ने अपना हेलमेट उतारा तब मुझे एक एंजल दिखी। इट वॉज अ गर्ल इन अ व्हाइट ड्रेस विद विंग्स ऑन हर बैक। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? जब वो लड़की मेरी तरफ झुकी तब जाकर मुझे समझ आया कि वो लूसिया थी। उसके बाद उसने चिढ़ाते हुए कहा, कम विद मी। मैं सचमुच कोई सपना देख रहा था। मैं बाइक पर उसके पीछे बैठ गया। हम शहर के बाहर एक छोटे से अपार्टमेंट में आ गए। इट वॉज अ कंप्लीट मेस। There were paints and canvases with unfinished paintings lying around. लूसिया ने माइक्रोवेव ऑन किया, टेबल साफ किया और मेरे सामने गर्मा गर्म खाना लाकर रख दिया। मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी कि मैं तुरंत खाने पर टूट पड़ा और फिर लूसिया ने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से मैं और भी हैरान हो गया। अगर अभी तुम्हारे पास रहने को कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ रह सकते हो। मैं इतना हैरान था कि मेरा खाना गले में अटक गया। तुम अचानक मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? आई एम काइंड बाय नेचर। अगर तुम ऐसे ही सवाल करते रहे तो मैं तुम्हें वापस सड़क पर छोड़ाऊंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसकी काइंडनेस के बारे में दोबारा कोई सवाल नहीं किया। उस दिन के बाद से मैंने उसके साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे बीच बहुत कम बात होती थी। ऐसा लगता था लूसिया को पता ही नहीं है कि उसका कोई रूममेट भी है। इसलिए एक दिन जब उसने मुझसे मदद मांगी तब मैं सरप्राइज्ड हो गया। शी वॉज हेल्ड अप एट स्कूल एंड आस्क्ड मी टू गेट समथिंग फॉर हर। असल में उसने मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भेजा था। वहाँ बॉक्स में अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए थे जिन्हें डिलीवर करना था। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि लूसिया कमर्शियल एक्ट्रेस का पार्ट टाइम जॉब करती थी, इसलिए उस दिन उसने वो एंजल वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था जब वो मुझे बचाने आई थी। घर पर आने पर मैंने देखा कि लूसिया गार्बेज कैंस के पास खड़ी थी। व्हाट वाज शी डूइंग देयर? जब मैं थोड़ा और करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके आसपास कई सारे कुत्ते खड़े थे। लूसिया उन्हें खाना खिला रही थी। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। इट वॉजंट लाइक हर एट ऑल। जैसे ही लूसिया की नजर मेरे ऊपर गई, उसने तुरंत वो डॉग फूड अपने पीछे छिपा लिया। हमारे बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। फिर मैंने उसे वो कॉस्ट्यूम वाला बॉक्स पकड़ा दिया। घर पर हमने पहली बार एक साथ डिनर किया। जब लूसिया खाना गर्म कर रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना गलत समझता था। उसका रूखापन बस एक डिफेंस मैकेनिज्म था और असल में वो बहुत अच्छी थी। मैं उसे और ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन वो मुझे हमेशा खुद से दूर कर देती थी। एक दिन लूसिया जब घर आई तो काफी खुश लग रही थी और उसने बताया कि एक ग्राफिटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। उसमें जीतने वाले को कैश प्राइज और एक अच्छी जॉब मिलने वाली थी। लूसिया ने कहा कि हमें साथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा और हमने स्केच पर काम करना शुरू कर दिया। लूसिया हैड ग्रेट आइडियाज एंड ड्राइंग विद हर टर्न्ड आउट टू बी इजी। स्केच पूरा होने के बाद हमने एक बिल्डिंग ढूंढकर उस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में हमारी ग्राफिटी तैयार थी। उसके बाद हमने कुछ देर तक उस पेंट की हुई दीवार के सामने खड़े होकर अपने काम को एडमायर किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना खूबसूरत लगेगा। हम बाइक पर चढ़कर वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक मैंने कुछ आदमियों को हमारी तरफ आते देखा। उनमें से एक उस कस्टमर का असिस्टेंट था जिससे मैं भागा था। डैम इट, आखिरकार उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। Looking right at us, the man came up to the graffiti, and that's when I noticed buckets of paint in their hands. वो हमारा काम बर्बाद करने जा रहे थे। नहीं रुको! मैं तुरंत बाइक से उतरकर दौड़ते हुए उसके पास गया। उन्होंने बाल्टियां नीचे रख दी और कहा, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने परसों तक पैसे नहीं चुकाए तो तुम जेल जाओगे। वो वहाँ से चले गए और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। परसों? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाता? अचानक लूसिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे।
उस वक्त पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा जुनून सवार हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैंने उसे किस कर लिया। शुरू में लूसिया कंफ्यूज थी, लेकिन फिर अचानक उसने भी मुझे किस करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, यू आर माई एंजल। घर आने पर मेरी मॉम ने अचानक मुझे कॉल किया। हमारी फैमिली को एक इम्पोर्टेंट इवेंट में इनवाइट किया गया था और उन्होंने हमें भी साथ चलने को बुलाया था। शुरू में मैं उन्हें मना करके फोन रखना चाहता था, लेकिन फिर मॉम ने रोना शुरू कर दिया और आखिर में मुझे राजी होना पड़ा। उस इवेंट में बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज आए थे। मैं भूल चुका था कि ऐसे पार्टीज में कैसे एक्ट करते हैं और मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा था। हर तरह के लोग हमसे मिलने आ रहे थे, लेकिन मैंने उनके नाम याद रखने तक की कोशिश नहीं की। फिर मुझे उस भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। इट वॉज मिस्टर एलन। वो वहाँ क्या कर रहे थे? जैस्पर, यू हैव ऑलरेडी मेट मिस्टर एलन, हैवंट यू? ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन एक जाने माने कलेक्टर भी हैं। मिस्टर एलन, आपकी बेटी कहाँ है? अचानक एक लड़की मेरे टीचर के पास आई और हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इट वॉज लूसिया। तो वो मिस्टर एलन की बेटी थी। तब जाकर मुझे याद आया कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। एक दिन ऐसे ही किसी इवेंट के दौरान मैं बाहर गार्डन में आ गया था और वहाँ मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। एक खूबसूरत लड़की फाउंटेन के पास बैठी हुई थी। मैंने उससे उसके रोने की वजह पूछी। उसने बताया कि उसके फादर उसे हर वक्त कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने देते। मैंने उसे शांत करते हुए कहा कि उसे अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। इट वॉज वियर्ड दैट इट हैड टेकन मी सो लॉन्ग टू रिमेम्बर दैट मोमेंट। लूसिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मिस्टर एलन ने उसका हाथ दबा दिया और सबको गुड बाय बोलकर चले गए। उसके बाद मैंने घर पर लूसिया से बात करने का फैसला किया। शाम के आखिर में मेरे डैड ने मुझे बात करने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ और तुम्हारे ऊपर जो भी कर्ज है वो सब चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें वो स्कूल छोड़कर हमारे पास वापस आना होगा। होल्ड ऑन अ सेकेंड, उन्हें मेरे कर्ज के बारे में कैसे पता चला? मुझे शक हुआ कि कहीं मेरी पेंटिंग्स खराब करने में उनका तो कोई हाथ नहीं था। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने किसी चीज से इनकार करने की भी कोशिश नहीं की। हाँ, मैंने और तुम्हारी मॉम ने वो सब कुछ किया जिससे तुम्हारे पास घर वापस आने के अलावा कोई चारा ना हो, लेकिन तुम्हारा कस्टमर असली है और तुम्हें उसे भी पैसे देने हैं। मैं गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। अपने डैड से लड़ने के बजाय मैंने उनसे थोड़ा और वक्त मांगा। मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं वो कॉन्टेस्ट जीत सकता हूँ। मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दीजिए। मैं आपकी हेल्प के बिना वो कर्ज चुका सकता हूँ। उन्हें मनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आखिर में डैड मान गए। जब मैं घर आया तो लूसिया वहाँ नहीं थी। वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आई और मुझे उसकी टेंशन हो रही थी। हमारा कॉन्टेस्ट अगले ही दिन था और हमें वो पेंटिंग एक साथ प्रेजेंट करनी थी। लेक्चर के बाद मैंने मिस्टर एलन के पास जाकर उनसे लूसिया के बारे में पूछा। She often runs off somewhere. Don't worry. ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर एलन को छिपा रहे हैं। मैं ख्यालों में डूबा हुआ हॉलवे से गुजर रहा था कि तभी अचानक किट मेरे पास आया। तुम लूसिया को ढूंढ रहे हो? मैं एलेंस के घर के पास ही रहता हूँ और कल रात मैंने मिस्टर एलन को उसे जबरदस्ती घर ले जाते देखा था। मैंने तुरंत उससे उनका एड्रेस पूछा और किट ने कहा कि वो भी मेरे साथ चलेगा। ऑन द वे वी टॉक्ड अबाउट व्हाट हैड रियली हैपेंड विद द फायर। किट ने बताया कि जो वार्निश उसने मुझे दिया था वो खुद मिस्टर एलन ने उसे प्रोवाइड किया था। मैं दंग रह गया। तो ये सब मेरे टीचर का क्या धरा था? लूसिया के घर पहुंचने के बाद मैंने उसे जोर जोर से आवाज देनी शुरू कर दी। वो तुरंत सेकंड फ्लोर की खिड़की पर दिखाई दी और फिर मैंने कुछ बहुत बुरा नोटिस किया। There were bars on the window. असल में मिस्टर एलन ने उसे रूम में लॉक करके रखा था। किट और मैं घर का चक्कर लगाने लगे और फिर हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की खुली हुई थी। हम कूदकर घर में आ गए, सेकंड फ्लोर पर गए और लूसिया के रूम का दरवाजा खोल दिया। किस्मत से उस कमरे की चाबी कीहोल में ही लगी हुई थी। हम तुरंत उस घर से निकलकर अपने अपार्टमेंट पर आ गए और फिर उसने मुझे सारी बात बताई। मेरे डैड हमेशा से मुझे अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे। बचपन में वो मुझे रूम में लॉक कर देते थे और जबरदस्ती मुझे आर्ट हिस्ट्री याद कराते थे और ड्राइंग्स बनवाते थे। आई लव टू ड्रॉ बट माई फादर्स टायरानी पुट अ डैम्पर ऑन एवरीथिंग। उस दिन एक इवेंट के दौरान मैं गार्डन में बैठकर रो रही थी। तभी मैं तुमसे मिली जैस्पर। तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे समझ आ गया कि मुझे ये सब चेंज करना होगा और मैं अपने डैड के खिलाफ हो गई। मैंने रेंट के पैसों के लिए बेकार के कमर्शियल्स में भी काम किया। लूसिया ने बताया कि मिस्टर एलन मेरे पेरेंट्स को बहुत टाइम से जानते थे। थोड़े टाइम पहले वो उनके पास आए थे और मुझे किसी भी तरह स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए कहा था, लेकिन उनकी चाल काम नहीं की और मुझे सिर्फ हॉस्टल से बाहर निकाला गया। आफ्टर दैट लूसिया हैड स्टार्टेड टू वॉच ओवर मी एंड हैड कम टू द रेस्क्यू व्हेन आई वाज इन अ टाइट स्पॉट। तुमने मेरी हेल्प की थी और मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी। मैंने उसे गले लगा लिया और प्रॉमिस किया कि हम एक साथ मिलकर किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, हमने यही किया। अगले दिन हम कॉन्टेस्ट जीत गए। जब हमें प्राइज दिया जा रहा था तब मुझे भीड़ में मेरे पेरेंट्स दिखाई दिए। मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया और मैंने उन्हें देखकर कहा, हम चाहते थे कि हमारी ग्राफिटी हर इंसान की फ्रीडम
और यूनिकनेस दिखाए। आई होप दैट इट विल हेल्प अदर पीपल एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम। हैरानी की बात यह है कि ये सुनकर मेरी मॉम की आंखें भर आई और अवार्ड सेरेमनी के बाद डैड ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, यू नो, इस कॉन्टेस्ट ने मेरी आंखें खोल दी। तुम अपने तरीके से जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है और अब से मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मेरे पेरेंट्स के बाद मिस्टर एलन हमारे पास आए। इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड बीन माय कस्टमर। सच कहूं तो मुझे उतनी हैरानी नहीं हुई और मैंने उन्हें पैसों वाला एनवेलप पकड़ा दिया, लेकिन तभी लूसिया वहां आ गई। एक्चुअली मेरे डैड के असिस्टेंट ने ही तुम्हारे रूम में घुसकर वो पेंटिंग्स बर्बाद की थी, इसलिए तुम्हें इन्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आई एग्री विद योर पेरेंट्स जैस्पर। अपनी मर्जी से जियो और ये पैसे अपने पास रखो। लूसिया और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। थैंक्स टू आवर विक्ट्री वी गॉट कूल जॉब्स। हम स्कूल जाते थे और म्यूरल्स बनाते थे। जिंदगी अच्छी चल गई थी और मैं खुश था। लेकिन एक दिन फिर से सब कुछ बदल गया। उस दिन लूसिया एक मीटिंग में गई थी, लेकिन वापस घर नहीं आई। वो स्कूल भी नहीं आई और मुझे भयानक डेजावू वाली फीलिंग आ रही थी। जब मैं डीन के पास गया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वहाँ पता चला कि मिस्टर एलन ने अपनी जॉब छोड़ दी है। उनका घर खाली था। लूसिया का फोन नहीं लग रहा था। मुझे पक्का यकीन हो गया कि मिस्टर एलन वापस उसे कहीं लेकर चले गए हैं। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को अपने कनेक्शंस का यूज करके उसका पता लगाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। या शायद उन्होंने मुझसे झूठ बोल दिया, क्योंकि वो इतने पावरफुल कलेक्टर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं लूसिया के बिना नहीं रह सकता और अपनी एंजल को ढूंढ कर रहूंगा। डू यू थिंक आई कैन डू इट? नीचे कमेंट्स में बताएं। आई कुड यूज सम काइंड वर्ड्स।